हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली है। इससे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, जैसा कि आपको पता है कि आपको बताना चाहती हूं एक डिस्क्लेमर की ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए जितनी आपसे रेजोनेट करेगा उतनी पॉजिटिविटी को क्लेम करना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में आज लिखना है 333, ठीक है। ओके, तो एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले बताना चाहूंगी आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में जो मैंने आपको बताया कि आपको लिखना है 333 आज, ठीक है। और जो भी आपके सजेशंस, फीडबैक होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू यू। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और आपके ढेर सारे प्यार के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड एंड थैंकफुल टू माई ऑलमाइटी गॉड, ठीक है। यूनिवर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की क्या होने वाली है या क्या है, ठीक है। हम देख लेते हैं, ठीक है। मुझे सबसे पहले जब मैं ये जो कार्ड्स हैं जब अपने हाथ में लेती हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ना कुछ एक इंट्यूशन आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो मैं एक जनरल सेंस में आपको बता देती हूँ। एक जनरल सेंस में जो मुझे कार्ड्स लेके हाथ में जो पता चल रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर बहुत अधूरापन फील कर रहे हैं आज, ठीक है। उनको अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ कुछ बातें ना बहुत सी ऐसी हो गई हैं कि मतलब जैसे होता है ना अधूरापन, जिसको एग्जैक्ट शब्द जो होता है अधूरापन, ठीक है। किसी इंसान से कितनी भी बात कर लो तो ऐसा लगता है ना कि हम कुछ तुमसे कहने वाले थे बट पता नहीं क्या, मतलब वो ज़हन में थी बट वो मैं कह नहीं पाया या कह नहीं पाई। कुछ ऐसी सी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक अजीब सा अधूरापन जिसको कहते हैं ना, एक कुछ है जो बहुत बाकी रह गया है, ठीक है। इस टाइप से मैं उसको शब्दों में अगर ढालूंगी तो कुछ इस टाइप का है, बट वो फीलिंग बहुत इनकम्प्लीटनेस वाली है, ठीक है। अधूरी फीलिंग है, ठीक है। वो एक ऐसी फीलिंग है कि किसी से कुछ व्यक्त हम करना चाहते हैं और वो चीज़ें भूल जाती है कि एक्चुअली में मैं तुमसे कुछ कहने वाला था, ठीक है, या कहने वाली थी, पता नहीं कैसे भूल गया मुझे, ठीक है। फिर उसको अधूरा अधूरा सा फील होगा, कुछ इम्पोर्टेंट था जो जो बात जो है ना अनकही रह गई, ठीक है। कुछ ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है कि ऐसा आपके पार्टनर फील करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम और देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फीलिंग रखते हैं, ठीक है। नो डाउट, देखो बहुत आपको इतना एडमायर कर रहे हैं ना, इतना एडमायर कर रहे हैं, जैसे इंसान इंस्पिरेशन का कार्ड आ गया, इसलिए मैंने आपको पहले बोला, ठीक है। तो पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। और भी मैं पहले कार्ड सारे निकाल लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला कार्ड तो आ गया है, क्योंकि पहला कार्ड तो आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। मैं और भी सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको पूरी रीडिंग बताती हूँ, ठीक है, क्या होने वाला है, ठीक है। गाइड करें मुझे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक गहरी सांस लेनी है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। अपने पार्टनर का 5 बार नाम लीजिए आप, ठीक है, और उनके बारे में कुछ अच्छी बातें मेमोराइज करिए, ठीक है। 5 ऐसी मेमोरीज भी याद करिए जो आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसी मेमोरी है जो बहुत मेमोरेबल है, कभी भुलाई नहीं जा सकती, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अब बीच बीच में मुझे माइक भी टेस्ट करना पड़ता है, पता नहीं कई बार आवाज़ आए ना आए, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट फॉर यू कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी आवाज़ आए। मुझे ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि अगर आपको आवाज़ सही आती है या नहीं आती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे माइक चेंज किए हैं, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है, आपको
आवाज़ ढंग से सुनाई देती है या नहीं देती, ठीक है। तो चलिए हम रीडिंग में वापस आ जाते हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, oh my god, 3 of cups, the hanged man, 2 of cups, the moon in reverse, king of pentacles in reverse, ठीक है। बहुत क्रेविंग हो रही है आपके लिए सबसे पहले, ठीक है, और ये आपके ख्यालों से ना निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और एक आपको एक ऐसी ट्रॉफी की तरह देखते हैं कि आप उनके लिए कोई ट्रॉफी हो, ठीक है। आपको वो इस तरीके से देखते हैं कि जैसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ होती है ना, जैसे कोई एक बहुत प्यारी चीज़ होती है, इंसान बहुत संजो के रखता है। सपोज करिए आपकी कोई याद होगी, ठीक है, या फिर आपका कोई सामान आप मान लीजिए, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो आप बहुत संजो के रखते हैं। तो आपकी फोटोज में भी आप छुप छुप के किसी की फोटोज देखते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन भी ना आपकी फोटोज देखते हैं, और जब देखते हैं ना तो गर्व से उनका जो वो है ना, सर उठ जाता है कि आई एम द किंग, ठीक है, आई एम द किंग, आई एम द पर्सन, ठीक है, आई डोंट नीड एनीथिंग नाउ, आई एम कंप्लीट नाउ, ठीक है। उस इनकम्प्लीटनेस में भी, ठीक है, जो एक पाने की जब जब इंसान सब पूरे तरीके से सब चीज़ें पा लेता है ना, तो कैसा होता है जब हम सारी चीज़ें पा लेते हैं, तो हम उसके उसके जो खुमारी होती है, एक खुमार होता है, उसमें हम डूब जाते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ही महसूस हो रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए, चाँद चाहिए या तारे चाहिए, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इनको, इतना ज़्यादा ओवर गिविंग नेचर का इनको फ़ील हो रहा है, ठीक है। और कहीं न कहीं एक राजा की तरह महसूस करते हैं, आपके साथ रहते हैं, ठीक है। तो एक आपके साथ एक घर देखते हैं, एक फैमिली देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। और बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको छोड़कर तो नहीं चले जाओगे, ठीक है। बहुत डर है, डर इस बात का है आज की, इनको डर लगता है कि आप कहीं छोड़कर ना चले जाओ, ठीक है। इसलिए इन दैट केस कहीं न कहीं आपको ना कुछ-कुछ गिफ्ट्स देते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है, ठीक है। इनको बीच-बीच में ना ये बीच-बीच में आपको वो सेलिब्रेशन देने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि कहीं ये इंसान मुझे छोड़कर ना चले जाए। ये अपनी ही थॉट्स में ना घूमते रहते हैं। इनको खोने का बहुत डर होता है आपको, ठीक है। देखिए, ये है ना अ, ओके, तो इनको बहुत डर इस बात का लगता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आप आपके लिए, क्यों आते हैं, क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं बता देती हूँ। कोई बहुत वैसी चीज़ नहीं, ये इनके ना दिमागी चीज़ों का ये उपज है बस। जैसे इंसान ओवरथिंकिंग नहीं करता है, तो ओवरथिंकिंग में क्या होता है, इंसान ज़्यादा सोचता है तो फिर ऐसा लगता है कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा दिमाग में उनके आता है, ठीक है। तो देखो, ये जो ये कार्ड है ना, इसने अपनी आँखें बंद कर ली है, इसने अपने आप को अपने थॉट्स में वो कर लिया, लेकिन पीछे ना घर भी बने हुए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है, घर। इससे मतलब ये है कि इनको ना ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ना मे बी 3 नंबर स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, 3 नंबर या ये गुरु से रूल करने वाले पर्सन है, ठीक है? गुरु से रूल करने वाले पर्सन, तो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा सोच-विचार में पड़ जाते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अपने काम में व्यस्त हो जाएँगे, तो आप इनसे दूर हो जाएँगे, ठीक है? आप इनको पूछोगे नहीं, ठीक है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके साथ एक फैमिली वो जो देखते हैं, वो नहीं बन पाएगी, या फिर हम एक बहुत अच्छा मतलब इनको है, इनको एक साथ में ना आपके साथ एक घर देखते हैं। आपके लिए कभी कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है? एट एट वन टाइम, ठीक है? जब जब तुमने मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा,
तब मैं वो तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ या करना चाहती हूँ जब तुमने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि तुम वैसे लेवल का मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती हो या रखते हो, ठीक है? इनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है? तो ये पता है, आइडियली देखा जाए तो ये दिमागी रूप से ना आपको बहुत आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर हो रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में बहुत सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक आप लोगों ने जो साथ में जो लम्हा जिया है, ठीक है? आप लोगों ने कहीं न कहीं आप लोग वो बातें याद करते हो, वो मेमोरीज़ देखते हो, फ़ोटोज़ देख रहे हो, ठीक है? और कहीं न कहीं बार-बार चेक करते हो, बार-बार चेक करते हो, व्हाट्सएप खोला, जल्दी से चेक किया कि कहीं इसने स्टेटस तो नहीं डाला, और अगर किसी ने स्टेटस डाला है तो जल्दी से ही देखा, ठीक है? लेकिन मैं उनके लिए नहीं बोल रही जिन्होंने नंबर ही डिलीट कर दिया, ठीक है? मेबी हो सकता है आपने उनका नंबर ही डिलीट कर दिया हो गुस्से में, ठीक है? गुस्से में या कोई ऐसी बात हो गई तो ऐड ही नहीं किया हो, वो बात अलग है। लेकिन आप आप भी देखते हो, ये भी आपकी मेमोरीज़ देखते हैं, याद करते हैं आपके साथ एक उनको ऐसा लगता है कि जो आपके साथ जो चीज़ें हुई ना, वो सबसे अलग थी, ठीक है? वो उन्होंने किसी के साथ महसूस नहीं किया, उन्होंने बोला भी होगा कभी न कभी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके बारे में ना किसी से डिस्कस भी किया है, ठीक है? तो उन्होंने इनसे पूछा भी होगा कि तुम किसको पसंद करते हो, ठीक है? तो जिनसे वो बता सकते थे, जैसे मान लो फैमिली को नहीं बताना चाहते, एक एग्ज़ाम्पल है, कुछ लोगों की कंज़र्वेटिव भी फैमिली होती है, नहीं बता सकते, ठीक है? तो फ्रेंड्स से मेबी कहा होगा, तो उनके फ्रेंड ने कभी न कभी पूछा होगा कि तुम किसको पसंद करते हो? मतलब ओवरऑल बताओ, तुम्हें शादी करनी है, नहीं करनी है, तुम श्योर हो, नहीं पता, ठीक है? क्योंकि देखो, होता तो है, फीलिंग है, लेकिन अभी पता नहीं, या तो आप इस पर्सन से मैरिड हैं, ठीक है? मुझे मैरिड दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ना पास्ट लाइफ का ये कनेक्शन है, ठीक है? पास्ट लाइफ में आप लोग लवर्स थे, ठीक है? नो डाउट मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में ना आप लवर्स थे, जो आपका प्यार है अधूरा रह गया था, ठीक है? तो बार-बार डिवाइन कह रहे हैं, बार-बार आपको ना खींच के, ठीक है? पूरी जिस कहते कहते हैं ना कि पूरी कायनात मिल गई है आप लोगों को मिलाने में, ठीक है? वैसी सी मुझे अ, चीज़ें दिखाई दे रही, ठीक है? अब अब ये ना अब अपनी अपनी बातों को कहीं न कहीं मुझे ना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट अभी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए द मून का कार्ड जो है ना रिवर्स में आ गया। इसका मतलब ये है कि अब ये अपनी जो डार्कनेस है, इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है? जो मिसइंटरप्रिटेशंस हैं, जो आपको गलत समझते थे, ठीक है? अंदर के कन्फ्यूजन्स होते हैं, कई बार हो सकता है कि ये अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से बहुत परेशान रहे हों, कभी तो आपके ऊपर झड़प दिया हो, गुस्सा कर दिया हो, ठीक है? ज़ोर से चिल्ला दिया हो। अब आपने बोला कि भई मुझे नहीं करना, जब तुम्हारा मन करता है तुम बात करो, और नहीं बात करनी है तो फिर तुम छोड़ दो। ऐसे थोड़ी ना चलता है, ठीक है? तो आपने इनको ऐसा कभी सोचा होगा, ठीक है? लेकिन अब ये ना ये पर्सन ना एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है? एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है? मैरिज चाहते हैं, ठीक है? देखिए, मैरिज के ना 2-2 कार्ड आए, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है? ये पर्सन नो डाउट आपसे ना मैरिज करना चाहता है। ये भी कार्ड मैरिज का है, ठीक है? ये भी कार्ड मैरिज का भी है। मेबी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना ऐसी इंटीमेसी रह चुकी है, ऐसी इंटीमेसी रह चुकी है, फिज़िकल इंटीमेसी और इमोशनल इंटीमेसी, कि शायद वो कभी किसी मैरिड भी कपल में नहीं होती, ठीक है? आपको एक अनोखी-सी चीज़ महसूस होती है कि इस इंसान से जो महसूस होता है वो किसी से होता ही नहीं है। मतलब आई एम ट्राइंग, ये पर्सन भी, इसने बहुत ट्राई किया है, ठीक है? इस पर्सन ने बहुत ट्राई किया है, ठीक है? इसकी लाइफ में ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, ठीक है? ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सन है, और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऐसा है कि अगर अगर इसने ठान ली, ठीक है? अगर इसने ठान ली तो सामने वाले को ना पटा कर ही छोड़ देंगे, ठीक है? इनका इन ये बहुत अट्रैक्शन है इनके अंदर, ठीक है? ऐसी सी इनकी या तो इनका कुछ ऐसा नेचर है, या फिर इनकी वाणी बहुत अच्छी है, ठीक है? क्योंकि अ, ये पर्सन को आता है कि किसी के सामने सरेंडर कर दो, ठीक है? सरेंडर कर दो, जब होता है देखो, व्हेन व्हेन यू लिसन समबडी, ठीक है?
ऐसा समझो कि व्हेन यू लिसन टू समबडी, ठीक है, दैट्स वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। अगर आप किसी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो आपका ना भक्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसी सी बात है। तो ये पर्सन ऐसे हैं कि जब इनको नहीं सुनना होता है तो मे बी आपके जो मत होते हैं ना, मतलब जो आपके ओपिनियंस होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, बट ये पर्सन ऐसे हैं कि कई बार हो सकता है ना सुनते हो आपकी, बट मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि जिस दिन जब इनका मन शांत रहता है ना, और जब इनको ये खुद से सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तो ये पर्सन ऐसे हैं कि बैठ के ना आपकी घंटों बात सुनते रहेंगे और आप समझ नहीं पाओगे कि ये पर्सन मेरी बात आज सुन कैसे रहा है, ये तो सुनता नहीं है कोई बात, ठीक है, या फिर सुनती नहीं है, ठीक है, आज कैसे सुन रहा है, ठीक है। तो इनके में ना एक लेवल ऑफ सेटिस वो है, मतलब एक अट्रैक्शन है, एक अलग तरीके का चार्म है, ये बहुत चार्मिंग पर्सन है, ठीक है। इनके साथ आप मस्ती कर सकते हो, इनके साथ एज अ फ्रेंड रह सकते हो, इनके साथ आप एज अ फैमिली फील करते हो, ठीक है, व्हाट नॉट, ठीक है। मतलब कौन सा ऐसा रिलेशन है जो आप फील नहीं कर रहे हो, एक पैशन फील करते हो, ठीक है, कि बस वो वाली बात है ना, तुम ही हो, बस तुम ही हो, ऐसा वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है आज। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये ना अपने डर से ना बाहर आना चाहते हैं कि कहीं ऐसा हो गया तो, या फिर ये हो गया तो, मुझे कहीं ना इनमें स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। बट बट देखो, बट आ जाता है, किंतु परंतु वो तो आना है, ठीक है, किंतु परंतु। बट मेजरली मैं बोलूं तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। बस एक ही चीज है कि इनको जो आपके पास आने से रोकती है, या तो इनका खुद का कोई लालच है, ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए जो शादी के लिए पर्सन को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रीजन डाउरी है, ठीक है। रीजन पैसा है, रीजन ट्रांजैक्शनल रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन या तो इनका खुद का लॉस हुआ है, ठीक है, और ये पर्सन ना बहुत ज्यादा स्टेटस स्टैंडर्ड, एक फैमिली नॉर्म्स है ना, और एक सोसाइटल नॉर्म्स, लोग क्या कहेंगे, कौन क्या कहेगा, ठीक है, इन्होंने आपसे बोला हो या नहीं बोला हो, बट ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है इन सब चीजें। तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं लालच है, इनको ऐसा लगता है कि क्या ये पर्सन मेरे से स्टेटस में मैच करता है, ठीक है, आई कुड हैव फाउंड समबडी बेटर, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी उनका दिमाग चल जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इंसान के पास ऑप्शंस होता है ना, जब ऑप्शंस होता है तो इंसान सोचता है ये नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, राइट, 80 90 पूरे 100। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो में फिर क्या होता है, फिर इनका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ही हो जाता है फिर, ठीक है। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो वालों की फिर ऐसे ही वाट लगती है फिर, ठीक है। तो जो है वही पर्याप्त है, जो कोई ये सोच लेता है और समझ लेता है, ठीक है, वो लाइफ में आगे चल के बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन आपको वो सारी वो ट्रस्ट, वो एक फेथ, और एक जो इंटेग्रिटी, देखो हर चीज में, हर चीज में आप कहीं जॉब करते हैं, आप कहीं कुछ भी करते हैं, ठीक है, इंटेग्रिटी इज एवरीथिंग, ठीक है। आप इंटेग्रिटी टूवर्ड्स योर वर्क, ठीक है, इंटेग्रिटी टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, इंटेग्रिटी टूवर्ड्स योर एवरीथिंग, ठीक है, इंटेग्रिटी डिफाइंस यू एक्चुअली, ठीक है। और ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोग अपने वर्क से, अपनी चीजों से, जिस चीज से कनेक्टेड होते हैं, वो बहुत ऑनेस्ट हो पाते हैं, बहुत कम, ठीक है। तो इंटेग्रिटी जो है वो आपको उनसे महसूस होती है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये इंसान चाहे जैसा भी हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखो एक फियर ऑफ रिजेक्शन समझ लो आप, ठीक है, फियर ऑफ रिजेक्शन समझ लो, या फिर ऐसा समझ लो कि हम सब पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, ये दुनिया आज ऐसी नहीं रह गई है ना, ठीक है। देर आर सो मेनी पीपल हु कम अक्रॉस, ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप कहीं, मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि आप कहीं मैट्रिमोनियल्स वेबसाइट में भी कहीं देख रहे हो, या ऑनलाइन कहीं देख रहे हो, तो बहुत सारी ना आपने जिंदगी के
कुछ डाउन अप डाउन देखे, ठीक है, लोगों के एक्सपीरियंस सुने होंगे या फिर कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा या कोई पॉडकास्ट देखा होगा, कुछ तो आपने देखा है, ठीक है, तो आपको लगता है कि ठीक है, मतलब ऐसा है, लेकिन ये पर्सन उस चीज को समझ नहीं पाता, ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास चीजें नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि जब हमारे पास कोई चीज होती है, एग्जिस्टिंग होती है, तो हमें लगता है ये नहीं, कुछ और चाहिए, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक फोन, ठीक है, आपके पास कोई फोन है, जिसके पास जो फोन होता है ना, उसको वो फोन कभी अच्छा नहीं लगता, वो दूसरे का फोन देखेगा, तो तुमने कौन सा फोन लिया, ठीक है, होता है कि नहीं, मतलब एक, ये तो मैं फोन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, ये कुछ और भी चीज में भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही ये पर्सन है, थोड़ा सा अ, एक डायनामिक तरीके का इंसान है, ये एक एक जगह कभी कभी ना इसका मन जो है कहीं कहीं भटकता रहता है, ठीक है, ये अपने ही थॉट्स में, कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग, और थोड़ी सी लालच मतलब यही कि मुझे लग रहा है डाउरी चाहते हैं, या फिर कुछ पैसे से रिलेटेड में भी आपने इनसे कभी कहा होगा कि मुझे बहुत अच्छी शादी नहीं करनी है, मे बी उन्होंने कहा हो या आपने कहा हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, तो उनको वो ये नॉर्म्स ना समझ में नहीं आते, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे दिखावा दिखावा और मतलब थोड़े से शो ऑफ में थोड़ा ज्यादा है इनका, मतलब आपसे ज्यादा है, अगर आपकी कंपैरिजन करें तो इससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। आप सोचते हैं कि क्या फालतू, कुछ मेरे व्यूअर्स ही बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है, कि कुछ मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि क्यों इतने पैसे खर्च करने हैं शादी में, ठीक है, शादी के बाद तो वैसे भी हमें वैसे भी चीजें और भी खर्चे होते हैं शादी के बाद, ठीक है, तो पीपल इन्वेस्ट सो मच ऑन दीज थिंग्स, ठीक है, तो हम वैसे भी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं या फिर एक ऐसी फैमिली से हैं, क्यों वेस्ट करने हैं पैसे, ठीक है, जस्ट मतलब एक ऐसे शादी के बाद फिर आपने कभी सोचा भी होगा कि बेबी भी होगा तो फिर क्या है, फिर उसके बाद हम सेलिब्रेशन कर लेंगे, ठीक है, एंड वी विल इनवाइट एवरीवन, ठीक है, आप ऐसे बोलते, बट ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि और मतलब सब कुछ ऐसा दिखावे वाला हो, भव्य हो, थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक टाइप के इंसान है, ठीक है, और इनको खुद को मटेरियल लॉस हो रखा है, ठीक है, इनको खुद को मटेरियल लॉस हो रखा है, मटेरियल लॉस मतलब इनका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, ठीक है, और ये अब आपके पास आके ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं, ये आपके साथ बैठना चाहते हैं, मे बी आई एम नॉट सेइंग इट दिस आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे सोचते हैं कि चलो पार्टी करते हैं, पार्टी मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, कि ये क्या आपके साथ, मतलब एक जो भी आपके बीच में होता हो, मैं इसको प्रमोट नहीं करती हूँ, बट फिर भी आप समझ लो पार्टी मतलब क्या, ठीक है, वो ऐसा कुछ सोचते हैं, क्योंकि उनको ना उनको उनको अपने थॉट्स को रिलीज करना है, उस उनको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करना है, ठीक है, उनको लाइट होना है कि जस्ट टेक इट इजी, मतलब टेक अ लाइट थिंग, ठीक है, उनको ऐसा महसूस, आपने कभी बोला होगा, उन्होंने कभी आपको बोला होगा, ठीक है, और बहुत 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 ज्यादा मुझे जो दिखाई दे रहा है आज का, तो मुझे इनका मूड पूरा सेलिब्रेशन का दिख रहा है, सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस, ठीक है, एक एक आपके साथ होमली फील होता है, ठीक है, हैप्पीनेस फील होती है, फ्रेंडशिप फील होती है, एक बॉन्ड फील होता है, मतलब अभी हो रहा है इनको पता है, मतलब व्हाट नॉट, ठीक है, इतनी पॉजिटिविटी चीजें आ रही हैं, बट ये रात में बस इनकी एक ही बात है कि ये ओवर थिंकिंग में कभी कभी पहुंच जाते हैं, बट एक ओवरऑल में देखूं तो सिर्फ इसमें एक या दो ही कार्ड हैं जो थोड़े से वो हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, बट इतना नेगेटिव नहीं है, आज की रीडिंग बहुत अच्छी है, ये इनकी फीलिंग इतनी अच्छी है कि ये चाहते हैं कि आपको सरेंडर कर दें, ठीक है, सौंप दूं तुम्हें, तुम्हें क्या क्या दे दूं, व्हाट नॉट, मतलब तुम्हें सब कुछ दे दूं, ठीक है, समर्पित कर दूं, क्या कर दूं, ऐसा मतलब ऐसा महसूस हो रहा है आपको, वो एक भगवान से, ईश्वर से, डिवाइन जैसा, उससे कम नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में वो खुशियां लेकर आए हो, ठीक है, और जब आप नहीं होते हो, ठीक है, तो इनको बहुत बुरा लगता है, ये रह नहीं पाते हैं, ये आपके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, ये दूर ही नहीं जा सकते, ठीक है, जो नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं वो है 2843 12, ठीक है,
ठीक है, 12 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। आपका मूलांक या आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक, मतलब दोनों का हो सकता है, दोनों का कोई मूलांक भाग्यांक, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक डेट हो सकती है, ठीक है। 18 भी आ रहा है, 18 और 9, ठीक है, ये नंबर्स आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो आप निश्चिंत रहिएगा कि ये किससे मैच करेगी। और यस, तो वही है अधूरापन, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि उनको अधूरापन सा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये आपके साथ में मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी फीलिंग दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है, ठीक है। आज की बहुत अच्छी फीलिंग आई है आपके पार्टनर की, ठीक है, वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब आपके साथ एक अ, नहीं जी पा रहे हैं, मतलब जो कहते हैं ना कि किसी के साथ सेलिब्रेट करने का मन होता है, वो आप हो, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। थोड़ा सा थोड़ा सा आप लोगों का ना ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, प्राइड ब्लॉकिंग लव, ठीक है। और बहुत कुछ जो चीजें हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं कि कुछ ईगो ईगो की प्रॉब्लम है, ठीक है। जब तक आप इनसे एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं करते हो ना, तो सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन करते हो, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमेशा हमेशा इश्यूज को हमेशा अनरिजॉल्व रखना, ठीक है। अभी तो आप वो फीलिंग नहीं रख रहे हो, इसलिए आपको अच्छा फील होता है। जैसे सपोज करो कि अगर मैं सोच ही नहीं रही हूँ, एक एग्जाम्पल है कि एक पार्टनर, जो एक एग्जाम्पल मैं नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि दो लोग हैं, ठीक है। एक पार्टनर सोच ही नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशन कुछ कर ही नहीं रहा, उसको उससे सामने वाले से कोई उम्मीद नहीं है, उसने सोच के रखा है कि मुझे इससे उम्मीद करनी ही नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चलता रहता है, बट ऐसे थोड़ी ना चलता रिलेशनशिप, ठीक है। हमेशा अनरिजॉल्व इश्यूज, क्योंकि कभी कभी आप ऐसा सोच सकते हो, हमेशा आप ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है। somebody if somebody is not resolving your issues any time, ठीक है, उस आपके इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए टाइम ही नहीं है, तो यू शुड थिंक ऑफ इट, ठीक है, कि whether that person can stay in your life or not, ठीक है। that's a problem, है ना। अब देखो, अ, कुछ ऐसी चीज है जो अनसेड, देखो बार बार मैंने बोला ना, अनरिजॉल्व इश्यूज, समथिंग अनफिनिश्ड और अनसेड कीप्स रीसरफेसिंग, ठीक है। तो कुछ ऐसी अनकही बातें हैं जो मैंने पहले भी आपको बताई थी रीडिंग शुरू करने से पहले, जब मैंने कार्ड्स हाथ में लिए थे, ठीक है। और आ रहा है कि रिकंसिलेशन, खुश हो जाइए, क्योंकि आपके लिए, अगर जो डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, तो मुझे दिखाई दे रहा है रिकंसाइलेशन दिखाई दे रहा है। और a relationship heals and comes together again, इसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है। reconciliation is going to happen for sure, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसका रीजन यही है कि आपको ना कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत है, ठीक है। ठीक है, ये फीलिंग है, लेकिन बिना कम्युनिकेशन के तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। एक एक जो बॉन्ड होता है इंसान को कम्युनिकेशन के बाद ही महसूस होता है, ठीक है। कोई इंसान अंदर से क्या फील करता है, एट द सेम टाइम वी वांट दैट पर्सन टू अंडरस्टैंड अस, ठीक है। वो तब पॉसिबल होता है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, सामने वाले के पास समय नहीं है, ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम, है ना। तो अ हार्ट फेल्ट टॉक, ठीक है, कैन फिक्स मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो कोई ऐसी बात है जो आप कहना चाहते हैं, तो आप लोगों को शेयर करना चाहिए, एक समय निकालो, ठीक है। आप लोग बोलो कि, मतलब पीसफुली, ठीक है, पीसफुली बोलो कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, नहीं बात करेंगे, ठीक है, लेकिन वेन एवर यू गिव अ टाइम, ठीक है, एंड आई विल गिव अ टाइम, देन डिस्कस दोज थिंग्स विच आर मेकिंग a hindrance in a relationship, ठीक है। बिना बिना कम्युनिकेशन का तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कब तक भागते रहोगे, अगर कोई इंसान अनरिजॉल्व इश्यूज में भाग भी रहा है, तो कब तक भागता रहेगा, है ना। और दिखाई दे रहा है कि फियर ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, दे केयर बट आर स्केयर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दिया कि देखिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इसलिए मुझे दिखाई दिया क्योंकि मटेरियल लॉस इनको कहीं ना कहीं हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि मटेरियल लॉस ये रीजन हो सकता है, ठीक है। चलिए, और हम देख लेते हैं कि आपके लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रहा है।
ओके। बहुत सारी आपकी लाइफ में ना आपकी लाइफ में मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि अ, कुछ है आपकी लाइफ में। आप पहले मतलब रिकैप करो, ठीक है? रिवाइंड करो अपनी लाइफ, मतलब अपने दिन को, पर्टिकुलर दिन दिन को। आप ना बहुत कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि सपोज करो, एक एग्जाम्पल है, इट इज जस्ट अबाउट लाइफ। यू वांट टू डू दिस ऑल्सो, दैट ऑल्सो, दैट ऑल्सो, दैट ऑल्सो। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू कीप इन माइंड, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन आप कोप कर रहे हो, ठीक है? आप चीज़ों को अपनी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि देखो, प्रियंका चोपड़ा ऑल्सो सेड दिस, ठीक है? कि शी वांटेड टू डू एवरीथिंग इन हर लाइफ, ठीक है? तो वो करना चाहती थी, और प्रियंका चोपड़ा बोलती भी हैं कि अ, आपको करना चाहिए, आपको सारी लाइफ में क्यों नहीं करना चाहिए? मुझे ये बात इतनी अच्छी लगी क्योंकि मैं खुद भी ऐसा सोचती हूँ, ठीक है? अगर कोई बोलता है कि तुम्हें 2 चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नो, इट्स रॉन्ग, ठीक है? आपको जो करना है, क्योंकि दिस इज़ वन लाइफ एंड यू गॉट वन लाइफ, यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है? तो इस चीज़ से निश्चिंत रहो, बट इट्स जस्ट अबाउट जस्ट मेक अ टाइम टेबल, डू अकॉर्डिंगली, ठीक है? एटलीस्ट 80% तो करो, ठीक है? एटलीस्ट आपको एक महीने में, ठीक है, आप कम दिन करोगे, ठीक है? या फिर आप एक दिन का आपने टाइम टेबल बनाया, लोग बोलते हैं टाइम टेबल बना लिया, फॉलो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट समबडी मेड दैट टाइम टेबल, ठीक है? और फिर उसको फिर ऑप्टिमाइज करते रहो, ठीक है? कि पहले तो एक रफ तो बनाओ कि ये करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते 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 आप इतने वो हो जाओगे, सॉलिड एकदम फाउंडेशन उसमें चले जाओगे कि दिस इज माय रूटीन, दिस इज आई एम गोइंग टू डू, ठीक है? तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक है? आप बहुत टाइम मैनेजमेंट, मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो आप कर लो, बैलेंसिंग मोड में हो आप, ठीक है? एवरीथिंग इज गोइंग टू बैलेंस, ठीक है? विद मनी एज वेल, ठीक है? आपकी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं आपके पास ऑप्टिमम पैसे होते हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ऑप्टिमम चीजें रहती हैं, आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी करना है, सारी चीजें बैलेंस करनी है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? और दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ के लिए तो आ रहा है कि इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ मिसअलाइनमेंट्स भी दिखाई दे रहा है। आपके वैल्यूज में ना बहुत मिसअलाइनमेंट्स है, ठीक है? प्यार प्यार को लेकर, ठीक है? प्यार, you need to get out of the conflict of bad choices, ठीक है? आपको आपको ना हमेशा लोग गलत मिल जाते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अक्सर आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, ठीक है? और मुझे ऐसे लोग क्यों मिल रहे हैं जो मुझे समझ नहीं रहे हैं। लेकिन जो फंडा है ना, या तो मैक्सिमम ऐसे लोग मिलते हैं जिनको ना कमिटमेंट से डर लगता हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको नहीं लेनी, ऐसे लोग आपको मिल रहे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है। So you need to understand first of all the idea of relationship. If you want to go long term relationship, then the criteria is something different, and for short term relationship then something is different, ठीक है? टेम्पररी और परमानेंट चीजों के लिए चॉइसेस अलग अलग होती हैं, राइट? इफ यू वांट, मतलब ये तो मैं इट इज टोटली इंडिविजुअल, समबडी व्हाट समबडी थिंक्स, ठीक है? लेकिन दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन व्हाट, ठीक है? कि आइडिया किस चीज में बेस्ड है उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? आपको आपके साथ ये चीजें क्यों हो रही है, उस आइडिया को, उस क्रक्स को आपको समझना पड़ेगा कि ओवरऑल चीजें जो है किस चीज पे वर्क करती है, ठीक है? यू नीड टू गो टू द बेसिक्स, ठीक है? आप बेसिक्स पे जाओ कि कोई भी चीज किस चीज से चलती है, ठीक है? वो सारी चीजें पहले सॉर्ट कर लो, उसके बाद फिर आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है? तो ये कहा जा रहा है, ठीक है? और कहा जा रहा है कि सेल्फ लव करो, ठीक है? और
कोशिश करो कि डिसहार्मनी में मत रहो। जैसे लड़ाई कर लिए, झगड़े कर लिए, इससे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? सेल्फ लव करो, ज्यादा से ज्यादा फोन रख दो। और फिर सेल्फ लव मतलब क्या होता है? देखो कई बार ना आपको भवन में बैठो, को भवन में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, घंटों पंखे को निहार रहे हो, क्या मिलेगा इससे? ठीक है, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि पंखे को निहार रहे हैं, टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं, लेकिन पंखे को निहार रहे हैं। उठो, अभी उठो, जल्दी से उठो, खटाक से सब बंद करो, सब शट डाउन, फोन बंद, लैपटॉप बंद, सारी चीजें बंद, सब बंद, क्लोज सब कुछ। एंड आई एम रेडी टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? गेट फॉरवर्ड, गेट रेडी, ठीक है? ग्रूम योर सेल्फ, गो समवेयर, ठीक है? हैव अ फूड, थोड़ा सा कुछ जाके बाहर जाके खाओ कुछ अच्छा सा, ठीक है? टेक अ वेरी गुड स्लीप, ठीक है? थिंक अबाउट योर सेल्फ, वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ, दैट्स इट, ऑल सॉर्टेड, है ना? तो ये करना पड़ेगा, मैं नहीं करवा सकती हूँ, कोई और नहीं करवा सकता है, ये हमें खुद को करना पड़ता है ना? नो मैटर वॉट, नो बडी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, दिस इज ट्रूथ ऑफ लाइफ, ठीक है? इस आइडियोलॉजी को समझो कि देने की क्षमता रखो, ठीक है? देने की क्षमता इंसान में तब आती है जब इंसान खुद अकेले रहता है और खुद कंटेंटेड रहता है। जब जब ये ग्लास, कोई ग्लास भरा हुआ है, तभी ना वो किसी को देगा, ठीक है? और वो जो कोर होता है वो आपका इतना इतना क्या कहना चाहिए कि ये एक स्पिरिचुअलिटी से बहुत कुछ आता है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी से एक अंदर की आभा, इंसान के अंदर एक ऐसी रोशनी होती है वो अंदर की, कि वो बाहर चमकती है, ठीक है? वो अंदर से बाहर की ओर की दुनिया है, ठीक है? जब भी आपको बाहर से अंदर की ओर की दुनिया में आप जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर कुछ भी है वो सब माया है मोस्टली, ठीक है? इसीलिए कहते हैं कि जब हम किसी से अंदरूनी तौर पे या आत्मिक तौर पे या भावनात्मक तौर पे किसी से जुड़ते हैं ना, तो उस बंधन को कोई दुनिया का कोई इंसान नहीं तोड़ सकता है, ठीक है? उस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता है, ठीक है? इसलिए कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है खुद से, खुद की अंतरात्मा से। और कहते हैं कि जो अंतरात्मा का द्वार होता है ना, वो अपनी बॉडी से होके आता है, ठीक है? अपनी बॉडी से होके जाता है, ठीक है? तो अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपने माइंड का ध्यान रखो, ठीक है? क्यों, अगर ऐसे ऐसे अगर कुछ लोग मेरे जो कुछ व्यूअर्स हैं जो डिप्रेस्ड हैं, तो वो उठो, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, तो तुम दूसरे की क्या ले पाओगे? दिस इज व्हाट डिवाइन इज सेइंग टू मी। यही है सेल्फ लव, कि पहले खुद का ध्यान रखोगे, तुम खुद आभा की तरह चमकोगे, ठीक है? एक ऐसी आभा बनोगे, ठीक है? तुमसे कोई क्यों नहीं अट्रैक्ट होगा, कोई क्यों तुमसे दूर भागेगा, राइट? तुमसे, तुम्हारे साथ हर कोई रहना चाहेगा, लेकिन तुम जहां रहना चाहोगे वहीं रहोगे, ठीक है? सबके साथ तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? जितने लोगों के साथ पॉसिबल होता है आप उनके साथ रहोगे, है ना? लेकिन पहले अपना ध्यान करो, जिससे कि सबको तुम कुछ दे सको। लेकिन पहले ही देने का सोचोगे, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, तो तुम्हारे पास वो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? गरीब हो जाओगे, ऐसी बात है, ठीक है? तो ये थी आपके लिए रीडिंग, एक जनरल गाइडेंस, ठीक है? राम जी से कामना करती हूँ कि आप खूब स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें और खूब आनंद में रहें। इसी कामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।